हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इरकॉन इंटरनेशनल के Q3 रिजल्ट अभी अनाउंस हुए हैं। मैं आपको फिक्स डेट के साथ बताऊंगा ये कि कब ये रिलीज हुए थे। तो क्या मार्केट पे इसका इम्पैक्ट, क्या ड्यूरिंग द मार्केट ये रिजल्ट आ चुके थे जिस वजह से शुरू से ही गिर रहा था, फिर बीच में ये 12-1 बजे के करीब फिर से गिरने लगा। तो क्या इसका मतलब ये मार्केट के टाइम पे इसके रिजल्ट आ चुके थे? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका रिजल्ट जस्ट अभी आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे रिजल्ट डेट और टाइम देख पा रहे होंगे कि 17:14 पे लगभग अभी 5:14 पे रिजल्ट देखने को मिले थे। ये थोड़ा सा मिस हो गया, मैं इस पे जल्दी वीडियो बना सकता था। ओके, कोई बात नहीं। अभी एचएल की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आने वाली है, तो आप उससे भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम पास करें। पर उसके पहले, अगर आप एयर डिजिटल स्टॉक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अपडेट्स के लिए मैं Q3 रिजल्ट बनाता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे, जैसे जैसे आते हैं। अब जो फाइनेंशियल जैसे ही खत्म हो जाता है रिजल्ट का सेशन, हम एक कंपनी को पकड़ेंगे और उस पर लॉन्ग टर्म बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसी ये कंपनी कैसी नहीं है। ऐसी अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है तो उसको मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते बैलेंस शीट पे। तो हम आ चुके हैं इरकॉन की बैलेंस शीट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंसोलिडेटेड नंबर हैं, सारे फिगर्स हमारे यहाँ पे करोड़ में रहने वाले हैं। फिगर्स वही रहेंगे, हम क्वार्टरली करेंगे एनालिसिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड, ये कंसोलिडेट, ये रहा, ये स्टैंड अलोन और ये कंसोलिडेटेड। तो हम ये डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओके, अभी टाइम वेस्ट ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं। ये Q3 लास्ट ईयर के होने वाले हैं, ये Q2 के होने वाले हैं और ये Q3 इस साल के होने वाले हैं। आप यहाँ पे डेट भी मेंशन हो रखी है, वो देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके बता दूंगा। बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम ये वाली आपको लाइन देखने को मिल रही है। सॉरी, ओके, हाँ, 9th डेटा यहाँ पे। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ये, हाँ, डिफरेंट है। ओके, ये सही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये 9 मंथ का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3। हम इन तीनों को करेंगे और ये 9 मंथ है दोनों, और ये ईयरली है। तो इन दोनों से इन तीनों सेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। तो बात कर लेते हैं इनकम की। सारे फिगर्स करोड़ में है और ये 1000 है फिगर। तो 2.6 के का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था लास्ट ईयर, और 1.9 का यहाँ सेकंड Q2 में हुआ था, और यहाँ पे बढ़ के 2.1 हुआ है। मतलब ईयरली घटा है और क्वार्टरली हल्का सा बढ़ा है। ओके, अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। और तो 2.6 का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ पिछले साल, 2.1 यहाँ पे रेवेन्यू हुआ और 2.2 यहाँ पे हुआ। ईयरली वही घटता हुआ देखने को मिल रहा है, और स्लाइटली क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया है। टोटल एक्सपेंस आप देख पा रहे हैं इधर। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे हम किस किस कॉलम में देखेंगे। तो 2.5 के का इस बार खर्चा हुआ है, सॉरी लास्ट ईयर खर्चा हुआ था। 1.9 का पिछले क्वार्टर में खर्चा हुआ था, और 2 का इस टाइम खर्चा हुआ है। तो ये तो ईयरली घटा भी है, तो माइनस कर देते हैं टोटल इनकम में से एक्सपेंस को, खर्चे को माइनस करेंगे हमारी रेवेन्यू में से। तो टोटल इनकम में से रेवेन्यू माइनस किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन, फॉर द ऑपरेशन की टोटल टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो यहाँ पे टैक्स देने के बाद पिछले साल कंपनी ने कमाए थे 131 करोड़, 131 करोड़। ओके, और पिछले क्वार्टर में कमाए थे 172 करोड़, और इस क्वार्टर में कराया 134 करोड़। तो हमें रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला, बट यहाँ पे ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरफ से हमें जंप देखने को मिल रही है। 131 का 134 हुआ है, और 172 का 134 हुआ है। मतलब क्वार्टरली हमें गिरता हुआ देखने को मिला है, और ईयरली बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही है ना? ओके, सॉरी, क्वार्टरली हल्का सा मिस। ओके, हाँ, सेम सही है, ये क्वार्टरली है। ये लास्ट ईयर 131, 172, 134, 131 का हमें 134 होता हुआ देखने को मिला, पर 172 का हमें ये गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है, बट बात कर लेते हैं रेवेन्यू में, वो हमें ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिला। तो दोनों तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है हमें, ईयरली और क्वार्टरली। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आता है या लॉस, वो भी हम देखते हैं। ओके, तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। बैलेंस शीट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे अच्छे से देखने का इसको। तो ये रहेगी एक
मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ उसको, ओके। अब अपन समझ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 86 करोड़ का, सही है ना? एक सेकंड। आई थिंक लाइन गलत लगी, ओके। ये इस क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का, हम तीनों को करेंगे। अब तीनों की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट की आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 86 करोड़ का लास्ट ईयर हुआ प्रॉफिट, 136 का पिछले क्वार्टर में हुआ प्रॉफिट, और 99 का यहाँ पे हुआ। तो आप देख पा रहे हो ईयरली बढ़ा है बट क्वार्टरली गिरा है, तो इसलिए कंपनी शायद एक्सपेक्टेशन कर लिया था किसी ने कि ऐसे कंपनी के नंबर रहेंगे, और एस्टिमेट को भी बीट नहीं किया होगा जहां तक मेरे को पता है, बट ओके। तो अब देख लेते हैं ईपीएस, इसलिए कंपनी गिरी है, तो शायद कल और गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू में ईयरली क्वार्टरली तो ठीक था बट ईयरली गिर रहा था। और अब देख लेते हैं 0.92 का ईपीएस बढ़ के 1.7 हुआ, बट 1.47 का गिर के 1.7 रह गया, 1.07 रह गया। तो ईयरली बढ़ा है रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला है ईयरली में, बट बात करें प्रॉफिट में, ईयरली में ये बढ़ता हुआ देखने को मिला और रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। तो अल्टरनेट हुआ है, थोड़ा मिक्स आया है, बट टोटल ओवर बता दूं मैं, ये बेड ही न्यूज है। जो ये रिजल्ट रहा है वो कोई खास नहीं रहा है, ऊपर जाने के लिए नहीं है, ये कंसोलिडेट या नीचे गिर सकता है कल स्टॉक देखने के बाद। देखते हैं कल क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो शायद ये भी हल्का सा मूव दे सकता है, बट रिजल्ट काफी कोई ठीक ठाक नहीं आए तो शायद कल इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर गिर सकता है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, नॉट रिकमेंडेशन टू बाय सेल। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो कॉम्प्लिकेटेड वीडियो कोई नहीं बनाता। इसमें इतनी देर में मेरी 2 वीडियो बन जाती, बट मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।